कई आर्टिस्ट ऐसे क्लेम करते हैं कि वहाँ पे ना जो स्पॉन्सरशिप देता है या जो पैसा ऑफर करता है उनको आगे तक लेके जाया जाता है। नहीं, गलत है, 100% गलत है। मेरे पास तो कुछ पैसा था ही नहीं उस समय। लिटरली बताऊँ, मैं तो हम लोग ट्रेन के अंदर गए थे और हमें रहने को रूम भी नहीं था। हम लोगों ने ट्रेन में सब लोग अपने आप को तैयार किया और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने सिर्फ हमारा टैलेंट देखा और हमें आगे बढ़ाया। इस साल के विनर जो है उस कंटेस्टेंट का नाम है रागिनी मक्कर। हम जैसे अभी आपने बोला आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है जी, पर 2025-2024 एक ऐसा ट्रेंड है शायद कि मैंने ऐसे आर्टिस्टों को बढ़ते देखा है जो कभी टैलेंट शो में नहीं गए, कोई बड़े प्रोग्राम्स में नहीं गए, बट सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आगे गए। बिल्कुल सही मैं बोलने ही वाली थी। आजकल अगर आपको कोई टैलेंट शो नहीं भी मिलता तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, यदि आप उस पर ईमानदारी से काम करते तो कंटेंट ऐसे वायरल होता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट डांसर्स के लिए स्पेशली क्या पॉलिसी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करती है। कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट स्कूल के बाद सोचे कि मुझे कथक में अपना जो है करियर बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे? गवर्नमेंट में बहुत सारी बॉन्ड्स निकलती है, हर साल खाली ही जाती है। सारे कॉलेजेस में डांस टीचर की, मतलब डांस प्रोफेसर की, डांस लेक्चरर की खाली है। ये लोग वेस्टर्न डांस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कथक और हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। हम जो घुंघरू पहनते हैं 4 किलो के घुंघरू होते हैं। मैंने बोला तुम 4 किलो सिर्फ 1 घंटा हाथ में लेके रखो, तुम 2 घंटा उसको हाथ में लेके नहीं बैठ सकते हो। हम 4 घंटा 8 घंटा उसको लेके काम करते हैं। कथक करने के लिए एक सही एज क्या होती है? 2.5। जो आपने अभी स्कॉलरशिप की बात करी और गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है कथक में। हाँ देती है। ICCR, CCR हमारे बहुत बड़े पोर्टल है यहाँ पे। आज हम अपने पॉडकास्ट पर एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आए जो कथक की दुनिया में आग लगा रखी है, और शायद आप लोग जानते भी होंगे उन्हें, आपने उनके शोज़ देखे होंगे। और IGT जो टैलेंट शो है इतना बड़ा, जो हम लोग बोल सकते हैं परिवार के साथ शाम को बैठकर देखते हैं, स्पेशली अपना टाइम निकाल कर, उस शो के विनर भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं रागिनी मक्कर जी मैम का। थैंक यू सो मच मैम, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने हम लोगों को टाइम दिया। कुछ क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपकी जर्नी से शुरुआत करेंगे मैम कि आपने जब ये फील्ड चूज़ करी जी, तो कैसे आपको इस चीज़ का माइंड में आया कि मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है? ये बोलना चाहे तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी मम्मा को जाता है। माई मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मी कि जो भी करना है ईमानदारी से करो। हमारे यहाँ पकड़ना छोड़ना नहीं होता है। ओके। जो भी काम कर रहे हो शिद्दत से करो, नहीं करना है साफ मना कर दो। सो वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा प्रचार था नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों बचपन से एक मतलब बहुत बोलना चाहिए, मैंने एक लिंक बना रखा था कि मुझे आगे जाके ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाना है, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। तो उस समय गुरु शिष्य परंपरा इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो बस उसी को लेके मैंने स्ट्रॉन्ग पकड़ लिया कि नहीं, मुझे अब आगे जाके गुरु शिष्य परंपरा के लिए काम करना है, ऐसे लोगों के लिए काम करना है, ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना है कि लोगों को मुंबई, दिल्ली, पुणे नहीं भागना पड़े। मध्य प्रदेश में वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बस उसी एक सोच को, और अभी से नहीं, छोटे से जब मैं 5th 6th में थी तब से मैं वो सोचा करती थी। तो मेरा सपना हुआ करता था कि हम लोग हम खेलते भी थे तो मैं डांस टीचर बन के सबको सिखाती थी। तो मेरा खेलना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरी बातों में, हर चीज़ में मेरा डांस ही होता था। और बस एक पीछे पड़ी उसकी ज़िद के, तो अब देख रहे जिद मुझे यहाँ तक मैम जैसे आपने क्या सोचकर मतलब इसका डिसीजन लिया कि यार वेस्टर्न कल्चर इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया को, यंगस्टर्स को, और आप कथक इंडियन ट्रेडिशन को लेकर आए, तो कहीं ना कहीं तो चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे इस चीज़ को लेकर कि नहीं कथक ही क्यों? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? देखिए, मैं मानती हूँ कि शिक्षा की नींव संस्कार पे खड़ी होती है। तो मुझे लगता है संस्कार और परंपरा एक दूसरे से बहुत पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, उसके बगैर संभव नहीं है। तो मेरे घर में स्ट्रिक्ट ये था कि आप संस्कृति विमुख होकर कोई काम नहीं करोगे। सही। बस उसी जिद ने और उसी जो संस्कार ने मुझे इस बात पे चलने के मजबूर किया कि मजबूर तो क्या बोलना चाहिए कि शुरू में तो 4-5 साल जब तक मैं समझदार नहीं थी तब तक मुझे उस चीज़ को करना था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसका इम्पोर्टेंस समझने लगी, संस्कृति को समझने लगी, संस्कार को जानने लगी। उसके बाद संस्कार का जो प्रभाव मेरे लाइफ में पड़ा, उसको धीरे धीरे जब मैं मतलब बहुत बोलना चाहिए डीपली उसको कनेक्ट करने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे
संस्कृति की धरोहर की सेवा के रूप में इस चीज़ को आगे लेके जाना है। मैम जैसे जब मैं छोटा था तो जब हमारे यहाँ पे स्कूल में डांस का भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जी और जब हम जो टीचर हमें पढ़ाती थी डांस, वो हमें मैथ्स भी पढ़ाती थी और हमको पर्सनली डेवलपमेंट भी पढ़ाती थी। जी। तो कितना सही है किसी डांसर के लिए और भी सब्जेक्ट करना स्कूल में, जस्ट टू यू नो अपना मॉनेटरी टर्म सही करने के लिए, बोल सकते हैं कि जैसे सैलरीज बचाने या जॉब को पाने के लिए वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में उनको काम करना पड़ता था। तो ये हकीकत तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल में ऐसे ही होता है। डांस टीचर को डांस छोड़ के हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। पर मैं सभी लोगों से एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब उसने स्पेशलाइजेशन कथक में किया है तो वो कथक ही पढ़ा सकती है ना। सही है। तो ऐसा नहीं होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि मैथमेटिक्स टीचर है तो उससे डांस भी करवाइए, हाँ इंग्लिश भी करवाइए, पर नहीं, वहाँ तो सब्जेक्ट वाइज टीचर होना चाहिए। तो डांस टीचर मल्टी टैलेंटेड क्यों चाहिए? सही है। इसमें क्या होता है, एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी किल हो जाती है। Exactly. एक आर्टिस्ट ख़त्म हो जाता है, एक आर्टिस्ट डाइवर्ट हो जाता है, वो नौकरी को बोझ समझता है। तो जहाँ आपने बोझ कर दिया तो बोझा लेके कब तक जिएगा ना वो। राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैम डांसर्स को इतनी इम्पोर्टेंस स्कूल्स वाले नहीं दे पा रहे, या कह सकते हैं गवर्नमेंट भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नए सब्जेक्ट को नहीं देखा है अभी तक। नहीं, अभी तो सब्जेक्ट ये गवर्नमेंट में हो गया है। खुल गया है और 12th से इसका एजुकेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये तो अच्छी, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है। कि अभी BA वगैरह भी इसमें है, MA भी है इसमें। ऐसी बात नहीं, अभी तो स्कूल लेवल पे भी ये कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये गुड स्टेप है। मैंने यूट्यूब पे देखा था बहुत सारे डांसर्स है जो टैलेंट शोज़ के अंदर पार्टिसिपेंट रहे हैं। वो लोग कहीं आर्टिस्ट ऐसे क्लेम करते हैं कि वहाँ पे ना जो स्पॉन्सरशिप देता है या जो पैसा ऑफर करता है उनको आगे तक लेके जाया जाता है। नहीं, गलत है, 100% गलत है। मेरे पास तो कुछ पैसा था ही नहीं उस समय। मतलब आई वाज तो लिटरली बताऊँ मैं, तो हम लोग ट्रेन के अंदर गए थे और हम लोगों ने सब लोगों से पैसा लेके, मतलब रेकरिंग करके, और हम लोग ऑडिशन देने के गए थे। फर्स्ट ऑडिशन हमारा ऐसा था, और हमें रहने को रूम भी नहीं था। हम लोगों ने ट्रेन में सब लोग को अपने आप को तैयार किया और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने सिर्फ हमारा टैलेंट देखा और हमें आगे बढ़ाया। कुछ ऐसा नहीं होता, आपके पास टैलेंट, कहते हैं ना नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वो वाला हिसाब है। और लोग गलत तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपको गलत ही मिलेगा। आपको यदि बढ़ने की भूख है तो आप गलत रास्ता तो मत चुनो ना। इधर आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है। सही है, ये बात ध्यान रखें बस। मैम जैसे अभी आपने बोला आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है जी, पर 2025-2024 एक ऐसा ट्रेंड है शायद कि मैंने ऐसे आर्टिस्टों को बढ़ते देखा है जो कभी टैलेंट शो में नहीं गए, कोई बड़े प्रोग्राम्स में नहीं गए, बट सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आगे बढ़ गए। बिल्कुल सही, मैं बोलने ही वाली थी। आजकल अगर आपको कोई टैलेंट शो नहीं भी मिलता तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, यदि आप उस पर ईमानदारी से काम करते हो तो कंटेंट ऐसे वायरल होता है। मैंने देखा मेरी आंखों से ऐसे ऐसे लोग जिनके पास वाकई, और उनको मैं भी देखना पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाती है, इतना सुंदर कंटेंट बन रहा है, तो फिर ज़रूरत क्या है हमें बहुत ज़्यादा उसकी। अगर आप खुद के इसमें मास्टरी कर लेंगे तो आप बहुत, आज तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि आप रातों रात वायरल हो जाते हैं। सही है। तो मुझे लगता है कि आप काम पे विश्वास रखिए और खुद पे भरोसा, बस 2 काम करके आगे चलिए। सही है। मैम जैसे एक मैंने देखा है जितने आर्टिस्ट रहे हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी यंग लाइफ के अंदर। 100%, मैंने भी बहुत किया, और बहुत किया। इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब इसके लिए क्या किया जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको अपने नादियों का बताती हूँ। गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग वर्क करते हैं। वहाँ पे नाथ फाउंडेशन करके मैंने एक छोटी सी संस्था मतलब बना रखी है, ऑर्गेनाइज की हुई है। उसमें उन बच्चों को हेल्प किया जाता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं और जिनको वाकई आगे जाना होता है। उसके बाद जैसे अगर छोटा सा अगर उदाहरण ले तो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, जब तक उसकी शादी और उसके बच्चे न हो जाए तब तक पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। am I right? राइट। सो गुरु को भी जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वही काम मैं कर रही हूँ। मेरे बच्चों को मैं रोजगार से स्टैंड करके तब तक उनका साथ देती हूँ जब तक वो सशक्त रूप में खड़े ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए तब तक। और इसलिए मैंने बहुत सारी ब्रांचेस बना रखी। वहाँ पे जितनी भी हमारे जो गर्ल्स होती हैं जिनको फाइनेंशियल थोड़ा सा नीड रहता है कि हम ये काम भी करें और हमारी एजुकेशन भी हो जाए, तो वहाँ पे मैंने उन बच्चों को वो चीज़ को मेंटेन करने को दिया है। उनसे सोशल मीडिया से उनका वो भी हो जाता है
उनकी अर्निंग सही भी हो है। जाती है और हमारा काम भी हो जाता बहुत बढ़िया मैम, बट कहीं ना कहीं पैसा मैटर करता है। हो 100%। सकता है आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, या कह सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहीं ना कहीं आपको भी तो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पैसा लगता है। तो आप क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे आपका मोनेटाइजेशन जो है वो स्टेबल रहे और आप सबको हेल्प भी कर पाए? देखिए, नादियों का हमारा एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे मतलब हम लोगों ने कॉलेज का एफिलिएशन ले रखा है। तो वहाँ की जो भी फीस आती है वो फीस का 50% हम लोग एक पर्टिकुलर जो मैंने बताया ना नाथ फाउंडेशन, उसमें हम देते हैं। ओके। उससे हम लोगों की हेल्प करते हैं। ये हमारा हमने बना के रखा है। हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं मांगते, ना किसी ने हमने कभी ऐसा मतलब आज नादियों को 31 ईयर 32 ईयर चल रहा है, 31 कंप्लीट हो गया, 32 चल रहा है। 32 ईयर में कभी नादियों ने ऐसे हाथ नहीं फैलाया। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, मेरी ताकत मेरे पेरेंट्स हैं। सही। बहुत बड़े बड़े पेरेंट्स होते हैं जो अच्छा काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड रखते हैं। हाँ। वो लोग वाकई दिल से हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्ट बच्चों की हेल्प करवा देती हूँ। मेरा काम इजीली, मैं कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है सर्वेश कि आप एक सोच तो आगे बढ़ो। सही है। भगवान 2 कदम तुमको आगे साथ देगा वो काम करने के लिए। सोच तो रखो, लोग तो सोच ही नहीं रखते। सही बात है। तो सोच रखना जरूरी है। हाँ, आपके हिसाब से कर्म और लक, मतलब भाग्य, कर्म और भाग्य कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म बहुत जरूरी है। हाँ। कर्म करोगे तो भाग्य खुलेगा, अच्छा। अदरवाइज भाग्य कुछ नहीं है। मतलब भगवत कृपा मैं मानती हूँ, बहुत भगवत कृपा होनी चाहिए और कर्म होना चाहिए। सही है। ईश्वर तो उन्हीं को साथ देता है जो कर्म करता है। सही है। भगवान श्री कृष्ण तो कर्म का सिद्धांत ही देते हैं। गीता में क्या दिया? कर्म का। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। सच है। सही है। हाँ, क्या बात है। मतलब मैंने ऐसे कई यंगस्टर्स को देखा है, बच्चों को देखा है जो एक चीज़ सीखते हैं, सालों तक करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं यार हमने तो बहुत कर्म करा, हमारे साथ भाग्य काम नहीं कर पाया, लक काम नहीं कर पाया, और इसलिए हमने वो चीज़ को छोड़ दिया। मैंने ऐसे कई डांसर्स को भी देखा है। तो उनके लिए क्या आंसर है आपका? उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनके माता पिता को। आई एम वेरी सॉरी टू से लाइक दिस। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि 4 साल डांस में गया, इमीडिएटली कमाने लग जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर बनाते हैं तब 7-8 साल की डिग्री लेते, फिर इंटर्नशिप मिला के टोटल 10 साल हो गए ना। 10 साल आप बिठा के उस बच्चे को खिलाएंगे, क्योंकि डॉक्टर बनेगा तो कमाएगा, है ना। सही है। तो डांसर की डिग्री तो कंप्लीट करने दीजिए, उसे डांसर तो बनने दीजिए, तब तो वो कमा के देगा। अगर आपने 2 साल की एज में उसको डाल दिया, तो क्या वो 16 साल की एज तक पूरा डांस कंप्लीट कर लेगा? नहीं नहीं नहीं। आप सोचिए, आप फर्स्ट से लेके बीए तक, एमए तक पढ़ते कितना साल हो जाता है? 12 साल ये, 4 साल वो और 2 साल, तो 12 4 6 और 4 20 साल आप पढ़ते हैं। 20 साल के बाद आप कमाते हैं ना। सही बात है। जब ही एज हो जाती है। सही है। लेकिन हमारे डांसर्स में ऐसा नहीं होता। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को हम पहले आगे बढ़ने दें, उससे उसकी योग्यता के साथ खड़ा होने दें। योग्यता होगी तो क्यों नहीं बच्चा खड़ा होगा, क्यों नहीं कमाएगा, क्यों नहीं आगे ग्रो करेगा। लेकिन आप बिगर योग्यता के ही उसे बोले कि नहीं तू अभी से कमा के ला, तो कैसे हो सकता है? आपके यहाँ 5 साल का बच्चा क्या कमा सकता है? सही बात है। फिर ये सोच की ज़रूरत है, सोच बदलनी पड़ेगी। तो मैम, अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट स्कूल के बाद सोचे कि मुझे कथक में अपना जो है करियर बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे कि वो कॉलेज और अपनी कमर्शियल लाइफ को स्किप कर दे और कथक को अपना प्रोफेशन बना ले? बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इंडिपेंडेंटली खुद के इंस्टीट्यूशन को रन कर सकता है। बाहर जाके जैसे स्कूल्स में आजकल तो थोड़ा बहुत स्कूल में 1-2 स्कूल्स में देखती हूँ, जैसे ब्रांडेड स्कूल्स हैं, उसमें वो जाके काम कर सकता है। गवर्नमेंट में बहुत सारी वॉन्ट्स निकलती है, हर साल खाली ही जाती है। सारे कॉलेजेस में डांस टीचर की, मतलब डांस प्रोफेसर की, डांस लेक्चरर की खाली है। एक नवोदय करके एक विद्यालय होता है, वहाँ तो हमेशा ज़रूरत बनी रहती है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कैंडिडेट्स होते ही नहीं, क्योंकि डाइवर्ट हो जाते हैं। 12वीं के बाद उनके घर से प्रेशर आता है कि अभी तुमको 12th जो है साइंस में करना है। अब सोचिए, आप साइंस पढ़ेंगे तो आप कथक कब पढ़ेंगे? एग्जैक्टली। तो यही होता है, हमें जाना होता है देवास, हम पूजा कर रहे हैं इंदौर की, उज्जैन की, तो कैसे जाएगा? बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में आप अप्रोच कर रहे हो, तो कैसे जाओगे? देवास जाने के लिए देवास को अप्रोच करनी पड़ेगी, उज्जैन जाने के लिए उज्जैन को अप्रोच करना पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जाना उज्जैन है, अप्रोच देवास की हो रही है। कैसे होगा? सोचिए आप। मतलब मुझे भी लगता है कि यंगस्टर्स आज की तारीख में थोड़ा सा डाइवर्टेड है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रहते हैं, और कंफ्यूज के साथ साथ ऑनेस्टी खत्म।
Okay. यंगस्टर्स ऑनेस्ट नहीं होते, मतलब हमारे समय में जो हम गुरु शिष्य परंपरा में हमारे गुरु के लिए आज भी हम 100%, 110% बोल सकते हैं ईमानदार है। हमारी सोच में भी उनके लिए परिवर्तन नहीं है। यहाँ तो सीखने के बाद लोग नाम लेना छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पे हमारा नाम यदि मेंटेन होता है, अगर इंस्टीट्यूशन छूट जाता है तो डिलीट करके वहाँ लिखा जाता है कृष्णा सदा सहायते। हाँ, ऐसा होता है। तो सही है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, मतलब अपॉर्चुनिटीज हो गए हैं लोग, और स्वार्थी हो गए हैं। ग्रीड हो गया है। तो स्वार्थी के वजह से जो आर्ट है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। ना तो वो पूरा सीख पाते हैं, ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, फिर वो बीच में ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है जैसे आज की जनरेशन में जो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसकी वजह से जो डांस क्लासेस है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि आजकल एआई भी सिखा देता है कि कैसे कथक करना है। नहीं नहीं नहीं, एआई कभी नहीं सिखा सकता, चाहे कितना ही कुछ कर ले। एआई आपको कंटेंट बनाना सिखा सकता है, आपको पढ़ाई लिखाई सिखा सकता है, आपको जो भी मैटर है वो बना के दे सकता है, लेकिन अब वाइब्रेशन नहीं दे सकता। गुरु का जो सामने सामने फेस टू फेस जो हम तालीम होती है, वो गुरु शिष्य परंपरा से आती है। मैंने अपने गुरु के यहाँ 26 साल सीखा है। तो ऐसे आर्टिस्ट नहीं बन जाता, 20 से 25 साल लगता है उसको काम करने के लिए। तो वो एआई नहीं देगा आपको, वाइब्रेशन नहीं देगा आपको, संसर्ग नहीं देगा। हाँ, आपको संस्कार एआई नहीं दे सकता है। सही है। वो तो एक पोर्टल है ना, उस पर आप कुछ भी टाइप करेगा वो देगा आपको, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको संस्कार नहीं दे सकता वो। सही बात है। ऐसा मैम, जैसे वेस्टर्न कल्चर की अगर बात करें, लोग वेस्टर्न डांस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कथक और हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। मुझे लगता है जिससे मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीता तो मैं कथक करती थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला मैडम आपके डांस में क्या ताता थे तो है। मैंने बोला ताता थे ये तुम सिर्फ, हम जो घुंघरू पहनते हैं 4 किलो के घुंघरू होते हैं, मैंने बोला तुम 4 किलो सिर्फ 1 घंटा हाथ में लेके रखो। सही है। उसको इधर उधर मत करो। हम वो घुंघरू पहन के 5-5, 6-6, 8-8 घंटा रियाज करते हैं। तुम 2 घंटा उसको हाथ में लेके नहीं बैठ सकते हो, हम 4 घंटा 8 घंटा उसको लेके काम करते हैं। तो एक तो हमारा फेक नहीं है, सही है। दूसरा हम समर्पित हैं, किसको गर्मी नहीं लगती, सही बात है। किसको बाहर नहीं घूमना होता है, सबको घूमना होता है, लेकिन फिर भी हम समर्पित होकर काम कर रहे हैं। राइट, तो मुझे लगता है कोई डिफरेंट काम कर रहे हैं। सही बात है। ऐसा मैम, ये सही बात है कि जो आप सोचेंगे वो आपके साथ होने लगेगा। 100%। आप अपनी सोच, मैं वही कह रही हूँ कि जब आपको आगे कुछ बनना है तो आपकी सोच बदलिए। आप जब सोच बदलेंगे तो आपको सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन होता क्या है, हम हमारी सोच तो वही रखते हैं और काम हमें दूसरे करने होते, तो अपनी सही है। सोच मतलब कहना कुछ और बोलना कुछ ऐसा वाला हिसाब है, सोचना कुछ और बोलना कुछ ऐसा वाला हिसाब होता है। तो वो नहीं रखना है। जो आप सोच रहे हैं वो आप कीजिए, और जो आप करना चाहते हैं उसी को आगे भी बढ़ाइए, तो 100% आपका काम। मैम, कथक करने के लिए एक सही एज क्या होती है? 2.5, 2.5 साल। 2.5 साल के बाद से? यस। अच्छा। मुझे लगता है बच्चे ने माँ बोलने से पहले ता बोलने सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप एक इसका छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ जब बेबी होता है हाँ, तो हम उसको कोई लैंग्वेज नहीं सिखाते हैं, फिर भी वो माँ बाबा सबको पानी वानी सब बोलने लगता है। क्यों से बोलने लगता है? क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है। हमारे घर में जो लैंग्वेज चलती है वो पिकअप कर लेता है। तो डांस संस्कार है, आप भेजेंगे बच्चा सीखेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत स्मार्ट लोग हैं, ऐसा कहते हैं कि 5 साल का हो जाएगा तब हम भेजना चाहिए, नहीं तो पैसा बर्बाद होगा। 5 साल के बाद तो बच्चे को ये समझ नहीं आता साइकिलिंग क्या है, दोस्त क्या है, मोबाइल क्या है। तो फिर जब वो फुल्ली 5 साल में डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कहाँ लगा रहे हो? सही है। कहीं नहीं। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे कोई अधिकारी है, मैं नाम तो एकदम गौरांशिका नाम है शायद उस बच्ची का, बहुत बड़े अधिकारी। उनकी बेटी आ रही 1.5-2 साल की है, अभी से ताता थे करती है। अच्छा। बहुत अच्छी तरह से बात करती है, उसको वहाँ आना अच्छा लगता है। मैंने कभी मिली नहीं उनसे, सिर्फ फ़ोन पे ही मैंने बात की और मुझे नाम भी नहीं मालूम उनका, लेकिन मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ। इतने बड़े पद पे, बहुत बड़े पद पे हैं वो यहाँ पे। क्या पद पे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो बड़े पद पे हैं वो अपने बच्चे को इतना सुंदर संस्कार देते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। साउथ के अंदर हमारे 16 संस्कार में नृत्य और संगीत शामिल है। अच्छा। और हमारे यहाँ 16 साल के बाद वो कराया जाता है। ये डिफरेंस है। तो साउथ जैसा बनना चाहिए। जैसे मेरा पहले सपना हुआ करता था कि मध्य प्रदेश के है घर में आर्टिस्ट होना चाहिए, कथक आर्टिस्ट होना चाहिए, कोई भी आर्टिस्ट होना चाहिए। आज भगवान के आशीर्वाद से वो मैं देख पाती हूँ।
मेरी 31 साल की मेहनत और दूसरे लोग गुरु लोगों का आशीर्वाद और दूसरे गुरु लोगों की और बहुत सारे लोग इस फील्ड में जो एक मतलब डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज वो जो सिनेरियो था पुराना वाला वो पूरा चेंज हो चुका है। क्या बात है। और अभी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सही है मैम। मैम बढ़िया है। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में कंपैरेटिवली ज़्यादा डांसर्स है यस, और नॉर्थ इंडिया में कम, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे घर में संस्कारित किया जाता है उन्हें। हाँ। मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो अगर लड़का होगा तो वो म्यूजिक करेगा ही करेगा, हाँ। और लड़की होगी तो उसे भरतनाट्यम करना ही है। उनके अच्छा। 16 संस्कारों में है वो। ओके। हमारे यहाँ संस्कारों में नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब बोला नहीं चाहिए, मैं किसी भी कास्ट वर्स का नाम नहीं लूँगी, पर हम ये क्या करोगे, ये हमारी ये तो अपने समाज में होता नहीं है। हाँ। उनके यहाँ सारे समाज के लोग ये काम करते हैं। अच्छा। तो उनके 16 संस्कार में मतलब समाहित है ना। हाँ। हमारे यहाँ तो सोच समाहित है कि 5 साल भेजेंगे तो पैसा वेस्ट होगा, 5-6 साल की ज़रा समझदार हो जाए तब भेजेंगे। तो समझदारी में तो वो ज़्यादा ही समझदार हो जाता है, फिर तो जाता ही नहीं है उधर। हाँ। ऐसा होता है। क्या बात है। मतलब साउथ इंडिया मतलब कह सकते हैं कि डांस कैपिटल है। नहीं, संस्कारित प्रदेश है वो। अच्छा। हाँ, आप देखिए वहाँ पे भगवत कृपा भी बहुत सुंदर है, गुरु कृपा भी बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग भी बहुत ईमानदार होते हैं। कभी भी मैंने भरतनाट्यम आर्टिस्ट को अपने गुरु को डिच करते नहीं देखा है, जितना मैंने नॉर्थ में देखा है। नॉर्थ में बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन साउथ में कभी नहीं देखा। साउथ वाले इतने डेडिकेटेड होते हैं, बहुत समर्पित अपने गुरु शिष्य परंपरा के लिए, और अच्छे इंसान होते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये चीज़ तो यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से अनुभव की, मैं नाम बताना नहीं चाहती, मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। पर सही बात बताऊँ तो मराठी लोग बहुत समर्पित होते हैं अपने आर्ट के लिए। मराठी है, बंगालीज हैं, वो बहुत समर्पित होते हैं और उनकी सोच बहुत उम्दा होती है। मैंने तो खुद मतलब मेरे जो गुरु हैं वो महाराष्ट्रियन हैं, बहुत अच्छी तरह से वो लोग कला को जीते हैं। हमारे जो हिंदू साइडर्स जो है ना, वो कला को मारते हैं और कलाकार को भी मारते हैं और गुरु को तो ख़त्म ही कर देते हैं। अच्छा। ये मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का। 31 सालों में मैंने बहुत नासूर जैसे घाव सहन किए हैं स्टूडेंट्स के। अच्छा। और अभी मैं कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि गुरु लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। उनके जाने के बाद उन्हीं के इंस्टीट्यूशन में उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोल लिया और उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट थे और जो भी उनकी जो चीज़ें थी उनको आपस में बांट लिया गया। तो मुझे बताइए, क्या ये इंसानियत है? एक गुरु अपने स्टूडेंट को शिक्षा देता है उसकी लेगेसी मेंटेन करने के लिए, क्या वो ये शिक्षा इसलिए देता है कि आप उनके मरने के बाद उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट आप बांट लो? कहाँ की इंसानियत है? आप अच्छे इंसान हैं नहीं है तो अच्छे आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे। अगर बात करें कि कोई, आपने बोला कि गुरु और शिष्य के पीछे बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था और वो उसको हमेशा अपने जीवन भर अपने गुरु को मानते थे, पर आज की परंपरा में, मतलब आज के बोल सकते हैं यंगस्टर्स में ऐसा नहीं है और बहुत जल्दी अपने गुरु को स्विच कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं जी। तो आजकल ये जो चीज़ें होने लगी है, इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए क्या होता है ना कि सही बात बताऊँ तो बहुत अवसरवादी है स्टूडेंट आज के। अगर आपने अवसर दिया तो आपके पास रहेंगे, नहीं अवसर दिया तो चेंज। और दूसरी बात, आजकल बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग खुद का आंकलन खुद करने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा 4 साल से सीख रहा है तो अब इसको आप आगे ही बढ़ा दीजिए। तो मुझे लगता है कि जब उसको ABCD नहीं आती तो हम उसको आगे कैसे बढ़ा दें? सही है। दूसरी बात, संस्कार की बहुत कमी है। हाँ। मतलब संस्कार जो हमारे समय में संस्कार हुआ करता था, मैं नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि वैसे ही संस्कार होना चाहिए, बट बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी सोच का, आपके बिहेवियर का। आजकल के पेरेंट्स भी टीचर से वैसे ही बात करते हैं जैसे उन्होंने उसको खरीद रखा हुआ है। ओके। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझसे ऐसा कोई बात नहीं करता है, क्योंकि मैंने हमेशा से अवसर को और पैसे को छोड़ के काम के लिए समर्पण रखा है। ओके। अपने उद्देश्य के लिए समर्पण रखा कि मुझे भगवान ने जो शरीर दिया है उस शरीर का क्या काम है और उस शरीर का सदुपयोग कैसे हो, वही सोच के मैं काम करती हूँ। भगवान के आशीर्वाद से मेरे माता पिता मुझे इतना सब कुछ देके गए हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ऐसा कहना है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ठीक है। मेरा कुटुंब अच्छा हो जाए, बस यही काम। मैम, जैसे इतने सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, MP और कहीं अलग शहरों से आपके पास आकर सीखते हैं कथक, तो वो जब सीखते तो हो सकता है कि कई बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती होगी, तो उन लोगों का आप टेक केयर कैसे करते हैं? आपको अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए ना, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए ना। आपको क्यों वेट होना चाहिए कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे? राइट। आप इतना खुद सक्षम बन जाइए, इतना कुछ कीजिए कि खुद अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढ लें।
कौन देता है आपको? हाथ में रख के कोई यहाँ दे रहा है आपको? सही है। फिर तो आपको क्यों वेट होना चाहिए कि आप खुद काम करो ना। एग्जैक्टली। भगवान कहते हैं आप कर्म करो, अपने आप मार्ग मिलेगा। सही है। आप सोचिए, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट की विनर बन जाऊंगी, क्योंकि वो भी कथक के साथ। हाँ। सोचा ही नहीं था। लेकिन मुझे मेरे कर्म पे विश्वास था, मुझे मेरी शिक्षा पे विश्वास था जो मेरे गुरु के द्वारा दी गई थी। हाँ। और समर्पण था मेरे लिए, जुनून था मुझे कि नहीं, मुझे इंदौर जाना है तो ट्रॉफी लेके ही जाना। मैं मानती हूँ उस समय मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे वो किया, और उस समय अगर आप सोच लेते ना तो सारी कायनात आपको हेल्प करती है, पता है। लेकिन आपका मोटिव तो होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। फोकस नहीं रहते आज के स्टूडेंट तो कैसे सक्सेस होंगे बताइए। राइट मैम, जैसे मैंने देखा है कि इंदौर तो एक बहुत डेवलप्ड सिटी है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे गांव भी है जहाँ पे बहुत अच्छे कथक आर्टिस्ट भी है, बट उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। उन तक आप कैसे पहुँचते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे पहुँचती है उन तक? हम लोग हमारा एक छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जो मैंने बताया कि नाद महोत्सव, उसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गांव में, रूरल एरिया में जाके वहाँ से टैलेंट को उठा के लेके आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में रखते हैं। और पर्टिकुलर अगर वो अच्छा है तो पूरा ज़िंदगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेगा। क्या बात। लेकिन अगर उसने अच्छा नहीं काम किया है तो फिर हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं करते। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा कितना समर्पण है। अभी सोचिए कि आपने एक इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया है, तो 4 दिन आप अपने शादी में चले जाएंगे, 4 दिन बर्थडे में चले जाएंगे, तो आप कहाँ फोकस हुए? एग्जैक्टली। आप समर्पण दीजिए ना जितना हम दे रहे हैं। सही है। हम उठते हैं जल्दी, मॉर्निंग में अपना सारा काम छोड़ते हैं। बरसों हो गए मुझे, कितना साल हो जाएगा, 30 ईयर हो जाएगा मुझे, 32। मैं कभी शादी में नहीं गई, मैंने बर्थडे पार्टी नहीं मनाई, मैं किसी के ऐसे फंक्शन में नहीं जाती। कीजिए ना इतना समर्पण। तो ऐसे समर्पित होते नहीं है। एक बहुत बड़ा वाकया बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने मुझे पूछा, एक बच्चे को मैंने स्कॉलरशिप दिया, और उस समय होता था कि हम लोग पैसा देते थे, आजकल हम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं जो अच्छा होता है उसके लिए। तो हमने उसको साल भर की पूरा फीस उसको ऐसे हाथ में दे दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो दूसरे दिन स्कूटी ले आई। मतलब आपको जो पैसा मिला है, आपको उस कार्य के लिए, ज़रूरत वाले के लिए पैसा मिला है, और आप उसको छोड़ के आपने स्कूटी खड़ी कर ली। स्कूटी दिलानी थी तो मैं ही ना खरीद लेती स्कूटी। आपको जो पैसा मिला, ऐसे मेरे गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है ना, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, किसी को पता नहीं लेकिन देती है। अच्छा। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी भी संगीत और नृत्य का पैसा संगीत और नृत्य में खर्च करो, अपने पे पर्सनल कभी खर्च मत करो। हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली इस नियम को फॉलो करते हैं। मुझे स्कॉलरशिप मिली, कभी ज़िंदगी में मैंने उसका कान का बूंदा या ऐसे कपड़े वगैरह कभी नहीं खरीदे, कभी नहीं। घुंघरू खरीदना है, तालपेटी खरीदना है, वॉटेवर डांस से रिलेटेड जो भी चीज़ करना है आपको करना है, गुरु की फीस देना, उससे दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसको पर्सनल यूज़ के लिए मत लीजिए। जब आप कमाने लगेंगे ना, तब आपके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, तब उससे आप अपना घर चलाइए। सही है मैम। जो आपने अभी स्कॉलरशिप की बात करी, और गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है कथक में? हाँ देती है। ICCR, CCR हमारे बहुत बड़े पोर्टल हैं यहाँ पे अपने इंडिया के। ICCR कल्चर रिसोर्स सेंटर, CCRT, ये बहुत बड़े पोर्टल्स हैं जिसपे स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है, अब्रॉड के टूर्स मिलते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कह रही हूँ ना, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कम नहीं है जगह, लेकिन आर्टिस्ट वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहता। उसको तो जल्दी से फेमस हो जाना होता है, तो इधर देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। ओके। मतलब गवर्नमेंट ने तो सारे अपनी स्कीम्स दे रखी है आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो कितना समर्पित है इस काम को लेकर और कितना एक्टिव है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि पहले ना सर्वेश, सबसे पहले आप अपने आर्ट पे फोकस कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अभी क्या होता है ना कि आर्ट को छोड़ के बाकी सब पे फोकस होता है उनका, तो कहाँ से होगा ना। सही है। अभी सोचिए अर्जुन ने, अगर हम कहें तो उन्होंने लक्ष्य भेद किया, तो पूछा गुरुजी ने तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बोले मुझे मछली की आँख दिख रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरी मछली की मछली दिखती, कि मछली पूरी मेरे पास कैसे आए। ये वाला होता है। सही है, सही है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें मेरे को जानने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में था, मुझे नहीं पता था कि कथक में भी इस लेवल पर बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प की जाती है सरकार की तरफ। नहीं दी जाती है, और बहुत अच्छे पोर्टल्स हैं, लेकिन ये है कि सरकार खुद आके नहीं देती है, आपको अप्रोच करना पड़ती है, आपको निकलना पड़ता है उसके लिए। उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है? 100%। मैं क्यों इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रही, मैं तो गुरु को बोल रही। गुरु आपको अपना है, वो गुरु इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। गुरु के संसर्ग में आपको रहना बहुत जरूरी है। बगैर गुरु के आपको इस विद्या को आप
कर ही नहीं सकते, हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कितना दिन चला लेंगे? आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो कितना दिन आप बेवकूफ़ बना लेंगे? सही है। 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं बना सकते आगे। राइट। बहुत आजकल जैसे अगर हमारे इसमें हम नाम लें तो हमारी शिष्य परंपरा में ये छोटे छोटे बच्चे लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब आगे बढ़ने की उनमें ललक है। तो सही ये है। होना चाहिए। ओके मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं Thank you और so much. कोशिश करेंगे कि आपके साथ फिर मुलाकात हो और इस तरीके का फिर हम एक पॉडकास्ट आपके साथ हाँ, कर पाएं। नए सब्जेक्ट के साथ आना है मुझे, बहुत बिल्कुल, सारे नए- सब्जेक्ट है मेरे इस पर बहुत- बोलने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। सो नाइस।